औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन सारा कुछ ठीक ठाक है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको ढेरों इज़्ज़तें दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि जो आईएमएफ की किस्त का रोला चल रहा था, आईएमएफ की किस्त आ जाएगी तो ये हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, तो उस तरह हो जाएगा, दिमाग ख़राब कर दिया था लोगों ने। क्या रिज़ल्ट आया? कह रहे थे कोई 10 से 20 डॉलर का, 15 डॉलर का, तो कम अज़ कम 10 डॉलर तक तो इतने मुतमईन थे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, क्या रिज़ल्ट निकला और आप लोगों ने क्या सीखा। मेन तो मैटर मेरे मुताबिक ना, बात सुने, मेरे मुताबिक तो ये मैटर करता है कि आपने क्या गेन किया। आवाज़ तो आई ना, आपने प्रोसेस किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा, देखा होगा, एनालाइज किया होगा चीज़ों को, सीखा क्या? कुछ सीखा या नहीं? ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर जब तक आप प्रॉपरली निगाह नहीं रखते ना, कि नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे लम्हात आएंगे जब इतने ज़्यादा लोग एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको वही एक फार्मूला जो मैंने सिखाया है कि मार्केट के सेंटीमेंट के रिवर्स खेलना, तो ये जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना अपनी बिहाफ पे और डिसीजन लेंगे और मजबूत फुटेंगे के साथ, वो जिस तरह है ना कि हमने आपको सिर्फ एक चीज़ ही आप तक डिलीवर की है, जो मुझे लगता है कि मैंने 3-4 महीने में आप तक क्या डिलीवर किया, वो जो मुझे फील होता है, आप इस चीज़ को नोट करते होंगे या शायद आप मुझे कमेंट में भी बताएं। मुझे लगता है जो चीज़ मैंने आपको दी है वो सिर्फ ये है कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग, सिंगल साइडेड डायरेक्शन और चिल माहौल, खामोशी से तसल्ली रख के बैठना, आती रहे। दोनों कानों का इस्तेमाल भी आपको सिखाया है। 95% और 5% लोगों की साइकोलॉजी भी आपको सिखाया है। और सारा कुछ जैसे एक डायरेक्शन में चल रहा हो उसके अपोजिट किस तरह से जाना है, मार्केट के सेंटीमेंट भी देखने हैं और न्यूज़ का इम्पैक्ट डल चुका होता है, न्यूज़ बाद में उतरती हैं मार्केट में। मेरे ख्याल में मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेंड कर लिया है जहाँ तक मुझे, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे अब ये फील होता है कि आज की वीडियो में मैं इनको क्या पेश करूँ, इनके सामने क्या नई चीज़ रखूँ। तो मेरे पास मवाद नहीं है अब। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कैमरे के आगे आके मैं बैठता हूँ, इधर आके तो मेरे जहन में जो जो चीज़ें आती हैं वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। वो प्लान नहीं होता कि ये चीज़ डिस्कस करनी है आपसे, ये चीज़ आपसे छुपानी है, ये चीज़ आपको बतानी है, ये चीज़ आपसे नहीं बतानी है आपको। ये उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जब मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे जहन में जो एक मार्केट का स्ट्रक्चर आता है, जो सुनने वाले की ह्यूमन साइकोलॉजी जो चीज़ें डिमांड कर रही है, मुझे लगता है कि मैं अकॉर्डिंग टू यू उस चीज़ को एड्रेस कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। एम आई राइट? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होके उसी कंटेंट को फिर मैं उठाऊं और आपके सामने पेश करूं जिस हवाले से आप सुनना चाहें। अभी की पोजीशन कुछ डिफरेंट मुझे महसूस हो रही है। हमारे पिछले जो हमने एनालाइज किया ना, कि उसमें एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि मंडे की जो कैंडल है ना उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। अगर तो आपका मंडे आ जाता है ग्रीन तो अगला वीक कहाँ जाएगा, इतना तो बता दो, कहाँ जाएगा। और अगर मंडे आ जाता है रेड तो नेक्स्ट वीक। अब पोजीशन ये है, मार्केट मुझे यहाँ से अच्छी खासी वीआईपी तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि मंडे की क्लोजिंग रेड भी शायद ये ना दे, तो
यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी के खिलाफ खेलने की कोशिश की जा सकती है। वो ये है कि इन्होंने हमें 2 महीने इसी तरह का टेक्निकल एनालिसिस समझवाया है कि मंडे की कैंडल का पैटर्न, वीकली पैटर्न कहाँ से प्रिडिक्ट होता है, और उसी तरह से अब जो ये गेम हो रही है ये थोड़ी सी ऊपर के लेवल की है। अब जो मंडे की कैंडल है वो ही हमें बताएगी कि आगे क्या है। चेंज हो गया ना, चेंज हो गया यहाँ पे हमारा वे ऑफ असेसमेंट। इसी चीज पे जुट के ना बैठ जाओ कि हर मंडे आपको उसी तरह से प्रिडिक्ट करके देगा नेक्स्ट वीक। अब तक जिस तरह हमने प्रिडिक्ट किया ऐसे गुजरा ना, तो अब मुझे जहां पे फील हो रहा है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और ये चीजें शायद पढ़ने पढ़ाने से या वक्त गुजरने के साथ साथ आपको भी एनालाइज करने में मोमेंट साबित होंगी। आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने के मूड में है। समझ आ रही है? अच्छा जी बाबा, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। वी आर वेरी बुलिश इन गोल्ड, दैट्स व्हाई वी मेंटेन आवर होल्डिंग्स अप टू 80%। ये तो 80% हम काफी अरसे से बोल रहा हूं मैं। मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, आज मैंने उनसे भी पूछा है। मैंने कहा यार, इधर आप ग्रुप के अंदर आए हैं, मुझे आप ये बात बताएं कि जब मैं आपको बोलता हूं कि आप इस परसेंटेज के साथ यहां पे उठाएं, इस परसेंटेज के साथ यहां पे सेल करें, उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब आने साथ शुरू हो जाते हैं, तो फिर फाइनेंशियल एडवाइजर रखने का क्या? आप फीस पे करते हो, आप डिस्कशन करते हो, आपके साथ वक्त गुजरता है, आपके साथ बातचीत होती है, आपको एक अच्छी सलाह दी जाती है, उसके बाद फिर आप उसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस करके उसको नॉल एंड वाइड ना करो, नहीं तो ग्रुप में नहीं आना था यार। क्यों पैसे जाया किए बताओ? अगर तो आपने अपना ही माइंड सेट यूज करना है तो YouTube एनफ है ना आपके लिए। 17,500 से मैं कहा है उठाओ उठाओ, भरो भरो। 19 तक आ गई मार्केट। सर अब तो 19 तक आ गई, अब क्या करें? और इधर YouTube के ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं जब से मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अभी मैं आपको कह रहा हूं 80% होल्डिंग करो, हो सकता है मैं आपको 90% होल्डिंग तक ले जाऊं। अभी मैं कह रहा हूं ना खरीदो, अभी तुम लोग डरे हुए हो। जब तुम लोग मजबूत हो जाओगे ना, अब नहीं जाती मार्केट नीचे। हाँ, अब तो 2114 क्रॉस 2130 के करीब है, अब तो फला फला फला। ये जो सारे बैठे थे ना होल्डिंग करके कैश की कि भाई गेम तो सीधी सीधी है जी, उधर से 20 तक जाता है, उधर से 17 तक आता है, उधर तक 20 तक जाता है, उधर से 17 तक आता है, एक ही चक्कर के अंदर घूम रहा है, तो हम इसी चक्कर को ही फॉलो करते हैं। इस दफा इस चक्कर से नहीं घूमेगा यह चक्कर बहुत हो गए। 3 दफा ये रिपीटेटिव होता है, 4th टाइम नहीं होता। 4th टाइम या ये 5,000 नीचे या 4,000 ऊपर, नीचे आने के चांसेस कम है। दैट्स व्हाई वी हैव अ सिंगल डायरेक्शन। 20 को 23, 23.5 तक, और पठूर को 20 तक, 20.5 तक, 20 तक, और जो 2.5 रत्ती 3 रत्ती बंद है वो 19.5 तक, 19 तक, इस रेंज में इसको जाना चाहिए। अब जो बैठे होंगे ना कि 17 पे 16 पे 16,500 पे सेल करके वो कह रहे हैं जी अब दोबारा आएगा, कहीं दोबारा इसी लेवल पे उठाएंगे, उन्होंने पता है अब जाके कहाँ पकड़ना है? उधर जब 2120 22 उस रेंज में हमने निकलना है। तब मैं आप लोगों का जबरदस्ती सोना खींच के सेल करवाऊंगा। अब डेफिनेटली फिजिकली तो मैं आपसे नहीं खींच सकता। स्ट्रेस देना, फोकस मेरा इस टाइम आपको स्ट्रेस करना है कि जब आप उन लेवल तक पहुंचेंगे तो यूं समझ लें कि मैं आपको सेल का इतना मशवरा दे रहा हूं, इतनी एडवाइस कर रहा हूं कि मैं आपसे खींच के खुद सेल कर रहा हूं। अगर जो ऊपर फंसे हुए हैं यार, वो बराए मेहरबानी, मुझे बार बार उनको फोकस रखना पड़ता है बात करते हुए, भाई जिनकी 25 है, 28 है, 30 है, 32 है, उन लेवल्स की एंट्रीज हैं। दिस एडवाइस इज नॉट फॉर योर्स। आपकी एंट्री ऊपर आप क्यों नुकसान करना चाहते हो?
2 मिनट रुको, हम आएंगे, हम यहाँ से हल्की सी रिट्रेस के बाद उठाएंगे ना, दोबारा पहुंचेंगे आपके पास। और हम निकल भी इसलिए रहे हैं कि हमारी काफ़ी अरसे से होल्डिंग है। बार बार मैं जिक्र करता हूँ 186 500 की एंट्री है, 92 की, 95 की, 2 की, 2.9 की, ये रिसेंट एंट्री। 2.9 की एंट्री के बाद हमने हाथ नहीं लगाया, सेल की तरफ तो हम गए नहीं ना। भाई हमें किसी क्वांटिटी के अंदर 30,000 रुपया प्रॉफिट है, किसी में 25,000 है, किसी में 20,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 6,000 है, समझ आ रही है, किसी में 8,000 प्रॉफिट है। तो हम उन एंट्रीज की क्लोजिंग की तरफ समहाउ जाने के लिए अब थोड़ा सा जिस तरह होता है ना नफे को एंजॉय, और जब हम आउट लेंगे ना तो फिर उसके साथ हम फौरन एंट्री की तरफ नहीं भागेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा जब आपने सेल की तरफ जाना है तो बाद में कुछ अर्सा रुक के फिर एंट्रीज करनी है, वेट करना है। ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का, इस चैनल का, अपने सरमाए का आपने बहुत ख्याल रखना है। माय वुल्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।